वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने एक आगाज सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में वी आर गोइंग टू कंप्लीट हर एक टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। और ये जो आगाज सीरीज के जो भी टॉपिक होते हैं दैट इज गोइंग टू बी अपलोड एट 5 PM। 5 PM पे डेली, नहीं तो वन डे आफ्टर अदर द वीडियो इज गोइंग टू बी अपलोडेड फॉर यू। और बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो होती है तो आप कैन इजिली देख सकते हैं। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। If you have any doubt, then go to the description box and you can message me on Instagram ID as well as on my Telegram channel as well. So let's begin the topic that is your biological classification, जिसमें आज हम ये जो है इस टॉपिक का पार्ट 1 जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, जो इस टॉपिक का पार्ट 2 आएगा उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्की बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक कि आज पार्ट 1 जो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी little bit too long so that we can cover each and everything. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दी थी, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारी जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी, सो किस पे बेस्ड थी, दैट इज बेस्ड ऑन अ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज कर रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड थी, दैट इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन सब पे बेस्ड थी, जो कि क्या थे, दैट इज फूड, क्या क्या यूज कर रहे हैं, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब पे जो हमारी क्लासिफिकेशन थी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो जो पहला अटेम्प्ट था दैट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किसने दिया था। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉरी, if we are talking about पहला अटेम्प्ट जो क्लासिफिकेशन ने दिया था that was given by एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्लासिफाई किया था, प्लांट्स को भी किया था और एनिमल्स को भी किया था। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स तो प्लांट्स को उनके हैबिटेट के बेस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट के ऊपर किया था। और अगर हम एनिमल्स के बेसिस पे बात करें तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। तो अगर हैबिट्स के बेस पे बात करें तो दे आर हर्ब, शर्ब और ट्रीज। इसी तरीके से अगर हम बात करें एनिमल के जो बेसिस पे डिवाइड किया था तो दैट इज अ एनीमा। एनीमा मतलब आरबीसी नहीं है और इनीमा मतलब आरबीसी है, इसमें जो है आरबीसी आपकी है। सो दैट वाज अ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन था दैट इज अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय लीनियस। वो लीनियस ने दिया था, जो आपके साइंटिस्ट थे दैट वाज गिवन बाय लीनियस, ठीक है। और उन्होंने बताया था किसके बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। सिर्फ इन्हीं दो को डिफरेंशिएट किया था, किसके बेसिस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे, एक में सेल वॉल होती है एक में नहीं होती, इसमें नहीं होती इनमें होती है, इसके बेस पे डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका क्या क्या ड्रॉबैक था, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या क्या ड्रॉबैक था तो देख लेते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही जगह रख दिया था प्लांटी के अंदर, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन सबको कहां प्लेस कर दिया था, दैट इज प्लेस्ड अंडर प्लांटी, प्लेस्ड अंडर प्लांटी, प्लांटी के अंदर ही रख दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को भी एक साथ रख दिया था, वो भी प्लांटी के अंदर। ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ इनको भी प्लांटी के अंदर रख दिया था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या किया था इन्होंने, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, वो भी प्लांटी के अंदर ही थे। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, और एक साथ किस में रख दिया था, प्लांटी के अंदर रख दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और चीज थी कि यूग्लिना की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी। ठीक है, यूग्लिना की पोजीशन, स्लाइम मोड, क्लिमाइडोमोनास, इन सब की जो पोजीशन थी दैट वाज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, सो दैट इज योर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किसने दिया था, अगर हम बात करें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सो दैट वाज गिवन बाय हैकल। हैकल ने दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन सा नया किंगडम आया था, एक तो प्लांटी था पहले से, एनिमीलिया पहले से था, नई चीजें क्या आ गई थी इसके अंदर, प्रोटिस्टा आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोटिस्टा को प्लेस कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर हमने किस किस को रख दिया था, यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, फंजाई, दे ऑल आर कम अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटिस्टा के अंदर ही क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड अमीबा एंड पैरामीशियम, इन सबको कहाँ रख दिया, दे ऑल आर प्लेस्ड अंडर अ किंगडम इज नोन एज प्रोटिस्टा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस आप देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि क्लोरोला और क्लोमाइडोमोनास दो किंगडम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो क्लोरेला एंड क्लोमाइडोमोनास है ये टू किंगडम के हिसाब से किसमें थे, दे आर प्लेस्ड अंडर प्लांटी। जब थ्री किंगडम आया तो किसके अंदर थे, दे आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। और फाइव किंगडम आया तब भी ये कहाँ थे, दे आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। उसी तरीके से अगर हम बात करें अमीबा और पैरामीशियम की, ठीक है, तो टू किंगडम के हिसाब से दे ये कहाँ थे, दैट इज इन एनिमीलिया। अगर वही बात करें थ्री किंगडम के हिसाब से तो दे आर इन प्रोटिस्टा, और फाइव किंगडम के हिसाब से भी दे आर प्लेस्ड अंडर आर प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फोर किंगडम किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय कोपलैंड। ठीक है, जिन्होंने कौन सा नया किंगडम दिया था आपको पता है, एक पहले से इन्होंने जो नया दिया था वो था मोनेरा, बाकी सब पहले वाले थे, प्लांटी, ठीक है, एनिमीलिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटिस्टा। नेक्स्ट अगर यहीं पे हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय आर एच विटेकर, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और दिया कब था, 1969 में। कब दिया था, 1969 में। तो क्या क्या किंगडम बने थे, प्लांटी, एनिमिलिया, इन दोनों को किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय लीनियस। इसके बाद नया आया प्रोटिस्टा, ये किसने दिया, हैकल साहब ने। फिर आया मोनेरा, ये किसने दिया, दैट वाज गिवन बाय कोपलैंड। और यहाँ पे नया कौन सा आया, दैट वाज गिवन बाय फंजाई। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये लीनियस ने दिए, ये जो है हैकल साहब ने दिया,
और दिस वाज गिवन बाय कोपलैंड. So this is all about your five kingdom classification system. Is it clear to everyone? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. अगर हम बात करते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय कार्ल वूज. कार्ल वूज, ठीक है, जिन्होंने पूरे किंगडम को कितने में डिवाइड कर दिया था? दैट इज इन अ थ्री डोमेन. ठीक है, तीन डोमेन में डिवाइड कर दिया था. कितने, और टोटल किंगडम कितने बन के आ गए थे? दैट इज योर सिक्स बिग किंगडम. क्यों? मोनेरा को उन्होंने डिवाइड कर दिया था किसमें? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में. ठीक है, उन्होंने क्या किया? मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्की और यू बैक्टीरिया में. बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो टोटल सिक्स किंगडम बना दिए उन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो चलिए देखते हैं. ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा गया? दैट दे आर अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया थे? प्रिमिटिव थे. यू बैक्टीरिया कैसे थे? दैट दे आर अ ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, तो कौन कौन से डोमेन बनाए? यू बैक्टीरिया को कह दिया बैक्टीरिया, इसे कह दिया आर्की, और इन सबको कह दिया यूकारिया. तो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया. ठीक है, नेक्स्ट ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये किस पे डिवाइड था? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कौन से बेसिस पे डिवाइड था? दैट इज 16S rRNA, इसके बेसिस पे डिवाइड था. नेक्स्ट, आपको क्या समझ में आ रहा है? किंगडम से बड़ा क्या है? दैट इज अ डोमेन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो देयर इज एन वन एनसीईआरटी टेबल. ठीक है, एक आपकी एनसीईआरटी टेबल दे रखी है, उसको आपको गो थ्रू करना है. ठीक है, वो एनसीईआरटी टेबल की बात अगर हम देखें, ठीक है, आई एम गोइंग टू मेंशन दैट एनसीईआरटी टेबल एज वेल. सो अगर वो एनसीईआरटी टेबल को अगर हमें लिखना हो, ठीक है, सो हम कैसे लिखेंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. इधर क्या है? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, तो सेल टाइप कैसी है? दैट दे आर प्रोकैरियोट. बाकी यहां से लेके यहां तक दे ऑल आर यूकैरियोटिक. ठीक है, इसकी सेल वॉल कैसी बनी होती है? दैट इज नॉन सेलुलोजिक. ठीक है, प्रेजेंट इन सम. फंजाई की किसकी बनी होती है? काइटिन. यहां सेलुलोज, और एनिमल में तो होती ही नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होती, बाकी सब में होती है. नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका सेलुलर मतलब सेल्स का बना होता है. इधर मल्टी सेलुलर. ठीक है, इधर टिश्यू ऑर्गन.
ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इधर ऑल्सो सेलुलर, इधर मल्टी सेलुलर, ठीक है, इधर टिश्यू, इधर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटो भी मिलते हैं और हेट्रो भी मिलते हैं, ठीक है। इधर ये सिर्फ प्रोटिस्टा भी ऑटो भी होते हैं, हेट्रो भी होते हैं। फंजाई सिर्फ हेट्रो होते हैं, प्लांटी सिर्फ ऑटो होते हैं, ठीक है। एनिमल सिर्फ हेट्रो होते हैं। सो दिस इज अबाउट द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। सो दैट इज योर किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम अगर हम मोनेरा के बारे में देखें तो लेट्स स्टार्ट। कैसे होते हैं? दैट दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों की दोनों एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन both are absent. नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ऐसे ऑर्गेनेली जिनके आसपास सिंगल लेयर या डबल लेयर हो उन्हें हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। वो भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन, तो वो भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन वो भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम कैसे होते हैं? 70s होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा को क्या कहा जाता है? दैट इज अ सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के दे आर अ सोल मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं? मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन एंड यूबिक्यूटियस। कैसे? दैट दे आर कॉस्मोपॉलिटन एंड यूबिक्यूटियस, मतलब हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे हॉट डेजर्ट, स्नो, डीप सी सॉइल, ठीक है। और कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर इनका सिंपल होता है और बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके पास सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। सो दे शो मोस्ट मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, ठीक है। क्या शो करते हैं? मेटाबॉलिक डायवर्सिटी शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं दैट दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। बैक्टीरिया की क्या होती है? हैव डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप्स होती हैं। एक होता है बेसिलाई, ठीक है, स्पाइरलिला, कोकाई और विब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोकाई की, तो कोकाई कैसे होते हैं? स्फेरिकल,
और हमेशा के हमेशा कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, मतलब ना ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ना ही मोटाइल होते हैं, चल फिर सकते हैं। जब फ्लैजिला ही नहीं होता तो चलेंगे कैसे? ठीक है। बैसिलस की अगर हम बात करें तो रॉड शेप। स्पाइरला की अगर हम बात करें तो स्पाइरल शेप। और इनके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमा शेप। कॉमा शेप। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बताए, यहाँ पे हमें सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। न्यूक्लियस की जगह हमें क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियोइड। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड। वो भी कैसा? नेकेड, देख सकते हैं। ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्रोमैटोफोर्स भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर हमें। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? दैट दे आर अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना बैक्टीरिया की। क्या देखने को मिलते हैं? क्रोमैटोफोर्स। क्या काम होता है इनका? ये होते क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। काम क्या होता है इनका? इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मीजोजोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। मीजोजोम। मीजोजोम किसकी एक्सटेंशन होते हैं? सेल मेम्ब्रेन की। किसके एक्सटेंशन होते हैं? दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। काम क्या करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन और डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन करना। हेल्प इन रेस्पिरेशन, डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। आपको पता है राइबोसोम 70S पिराए 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कॉन्जुगेशन में कौन हेल्प करता है? दैट इज हेल्पप्लाई। एक होता है पिली स्ट्रक्चर जो किसमें करता है? हेल्प इन कॉन्जुगेशन। उसके अलावा दो और होते हैं फिमरी।
किससे अटैच होते हैं? दैट इज अटैच टू सेल वॉल। किसमें हेल्प करते हैं? अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की, जस्ट अ सेकेंड। दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट करती है होस्ट इम्यून सिस्टम को। ठीक है, दैट इज अ एडिशनल लेयर। एडिशनल लेयर कहाँ पे? आउटसाइड द सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर। ठीक है, नेक्स्ट, और ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम से। जैसे अगर बैक्टीरिया अंदर चला गया तो उसमें प्रोवाइड करना। अगर बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया तो उसके होस्ट इम्यून सिस्टम से भी कौन प्रोवाइड करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है स्लाइमी लेयर, एक होती है स्लाइम लेयर, एक होती है कैप्सूल। ये होती है थिन और ये होती है थिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया कितने तरीके का होता है? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो पहला होता है हेट्रोट्रॉप्स, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, होते हैं फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। और कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉप्स की, तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट या फिनिश दिस टॉपिक इन नेक्स्ट 5 minutes. So just give me a break for 5 minutes. So let's continue. So if we are talking about heterotrophs, just give me a second. ये heterotroph की spelling जो है यहाँ पे गलत है. So that is a heterotrophs. ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोट्रॉफ्स, अगर हेट्रोट्रॉफ्स की हम बातें करते हैं तो ज्यादातर बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं. मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए मेजोरिटी में न्यूट्रिशन कैसे किया जाता है, तो दैट इज डन बाय हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं. सॉरी, पैरासिटिक भी होते हैं. पैरासिटिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं? दैट इज दोज हु आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग होस्ट. और सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक कैसे होते हैं? जो डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. सो ऐसे बैक्टीरिया भी, सेप्रोफाइट्स भी क्या होते हैं? मोस्टली ज्यादातर होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक, तो दे कैन प्रिपेयर देयर फूड. देयर फूड बाय देयर ओन. किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से.
बाय सनलाइट। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस शो करता है? तो दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, केमिकल एनर्जी रिलीज करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करना और क्या करना, रिलीज करना एनर्जी और उससे फिर खाना बनाना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमैटोफोर्स होते हैं। ठीक है, वहां पे जो है, अगर हम बात ही कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक, तो लेट्स सी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की वी आर टॉकिंग अबाउट, कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, आपका जो है वाटर नहीं यूज होता, इज नॉट यूज्ड। क्या यूज होता है, दैट इज योर H2S। H2S यूज होता है। ठीक है, H2S जो यूज होता है उसी को इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन डोनर कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर हाइड्रोजन डोनर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम देखते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये भी क्या होते हैं, इसमें हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो, ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ही कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके अंदर ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, जिनका काम क्या होता है, दैट इज अमोनिया को कन्वर्ट कर देना नाइट्रेट में, नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देना नाइट्राइट में। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? सो दैट इज योर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ठीक है, और नाइट्रोबैक्टम। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सारा आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में है। मोनेरा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, एंड आफ्टर दैट आपको पता है दैट इज मोनेरा इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज योर आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और वो जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी कवर इन योर पार्ट 2 वीडियो। So here I am going to ending my video. Thank you so much all of you. बट मैंने एक चीज नोटिस की है, दैट आप अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि कोई भी व्यूज और कोई चीज नहीं आ रही। बट हाँ, मैं अपनी तरफ से एश्योर करूंगी कि मैं डेली वीडियो डालूं, ताकि अगर कोई एक बच्चा भी देख रहा है तो उसका नुकसान फ्रॉम माय साइड से नहीं होना चाहिए। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड आई एम गोइंग टू सून अपलोड अ पार्ट 2 वीडियो एट daily 5 PM. Thank you so much guys.